नमामि गंगे के नाम पर यमुना को स्वच्छ करने के लिए 400 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन यमुना आज भी मैली की मैली है। इस संबंध में हुई बातचीत में आरएसएस और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों से जुड़े प्रयागनाथ चतुर्वेदी ने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार की। जो हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं परिचय जानना चाहूँगा। प्रयागनाथ चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महामंत्री तीर्थ विरोध महासंघ और राष्ट्रीय मंत्री धर्म यात्रा महासंघ। बिल्कुल। तो आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी, आरएसएस का ही संगठन है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत ये हमारा संगठन कार्य कर रहा है। तो आरएसएस ने पहल क्यों नहीं की यमुना को शुद्धिकरण? ऐसा है, आरएसएस ने जो पहल की थी उस पहल के लिए जो अपने यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो प्रशासन है, आरएसएस जब प्रयास कर रहा था उस समय मतलब ये यहाँ पर अन्य दलों की सरकारें थी और उन्होंने हिंदू धर्म। तो आपकी 4 साल से सरकार है यहाँ पर? हमारी सरकार है। तो अब मतलब जितना पुराना जो मुख्यमंत्री पहल क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री ने कई बार घोषणा की है। घोषणा ही रहेगी, सिर्फ घोषणा ही रहेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। उस पर कई क्रियान्वयन भी हो रहे हैं। आप सुन रहे थे अभी नमामि गंगे के नाम पे 500 करोड़ रुपए आए, 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यमुना फिर भी गंदी है। ये भ्रष्टाचार की भेंट, अधिकतर पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चला गया। यहाँ का स्थानीय तो मानेंगे आप भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार फैला है? भ्रष्टाचार है, हम मान रहे हैं आप? हम मानने को तैयार है कि भ्रष्टाचार अभी है। जो ये आपकी तरफ से माना जाए, आरएसएस की तरफ से माना जाए? पहले से जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो आज भी भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम जरूर हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी कम नहीं हो पाया। ऐसे कम हो गया? 500 करोड़ में से 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए, यमुना फिर भी मैली है, यमुना का आसमान भी नहीं ले पा रहे हैं लोग, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कम कैसे हो गया? हम इस दुर्दशा से दुखी हैं और तीर्थ विरोध महासंघ इसको 15 साल से बराबर उठा रहा है और जो भी प्रशासन शासन जो भी आता है उसके समक्ष ये विषय उठाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हमारे सम्मेलन होते हैं, दिल्ली में भी हमने सम्मेलन किया था, हमने पद यात्रा भी की थी और वहाँ भी हम मतलब मिलके आए। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हैं, अशोक सिंघल जी से के द्वारा भी इस विषय को उठाया गया था। तो अन्य हिंदू संगठन सभी इसको उठाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट बहुत बड़ी रकम सुना जाता है आरएसएस की हर बात मानी जाती है बीजेपी सरकार में। तो आप लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने मिलकर यमुना की मांग क्यों नहीं उठाई? हम पूर्ण रूप से आरएसएस पूर्ण रूप से, हमने तो नहीं सुना, कभी अखबार में पढ़ा भी नहीं कि आरएसएस ने यमुना को सफाई की मांग की। के जो संगठन है, आरएसएस स्वयं कुछ मतलब मांग नहीं उठाता है। आरएसएस ने अपने अपने अलग अलग विभाग बना रखे हैं, अलग अलग संगठन बना रखे हैं। इन सभी समस्याओं के लिए हमारा मूल ये है, भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आरएसएस में कौन सा प्रकोष्ठ है जो यमुना को देखता है, यमुना और नदियों को देखता है? भाजपा के अंतर्गत अभी नमामि गंगे योजना जब से ये हमारे मुख्यमंत्री आए योगी जी, और भाजपा का जो शासन बल रहा है, तो नमामि गंगे के तहत अपनी गंगा जी और यमुना जी शुद्धिकरण का प्रयत्न किया है और प्रयत्न कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ये आशा भी कर रहे हैं कि ये सरकार के कार्यकाल में यमुना बहुत कुछ शुद्ध होगी, तो आगे आने वाले समय में सभी तीर्थों का विकास, भारत का विकास है, ऐसी हमारी मान्यता है। उसको कार्य करते हुए हम लोग लगे हुए हैं और बराबर लगे। 4 साल हो गए। गंगा तो जहाँ तक काफी हद तक शुद्ध हो चुकी है, लेकिन 4 सालों में यमुना की कोई शुद्ध नहीं ली गई। बिल्कुल पैसा पानी की तरह बहाया गया। ये पैसा कहाँ गया, किस मत में गया, किसने खर्च किया, कहाँ खर्च किया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। गंगा शुद्धिकरण के अभियान के अंतर्गत गंगा नमामि गंगे के तहत जो भी पैसा दिया गया, बहुत कुछ पैसा मतलब ये गंगा की शुद्धि के लिए लगाया गया। जब बहुत लोगों ने मांग उठाई यमुना जी की शुद्धि के लिए, उस समय इधर ध्यान दिया गया है। गंगा पर पहले ध्यान दिया गया था, अब यमुना पर ध्यान दिया जा रहा है। और चुनाव के टाइम पर चुनाव का कोई वक्त नहीं है। चुनाव है ना, भारत वर्ष में हर दफा चुनाव होते रहते हैं। फिर यमुना की बात उठेगी, फिर कस्में खाएंगे, फिर यमुना की बात उठेगी, फिर भाजपा के प्रत्याशी जो नए आएंगे वो कस्में खाएंगे, पूजा करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, फूल बहाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यमुना को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक चरित्र ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहेगा। तो आप मानते इसका मतलब ये माना जाए, राजनीतिक चरित्र है, इसका मतलब ये माना जाए कि यमुना ऐसी मैली रहेगी? नहीं जी, ऐसी कैसे रहेगी। हम लोग, आप और हम सब लोग मिलकर के विजय चतुर्वेदी ने जो सुप्रीम कोर्ट में वो किया है, बात दायर किया है, उससे ये आशा बता रही है कि विजय चतुर्वेदी के प्रयास सफल होंगे तथा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी की आंखें खुलेंगी जब कोर्ट में जाकर के खड़े होंगे, जब उनसे जवाब मांगा जाएगा, पैसे का भी हिसाब मांगा जाएगा, 500 करोड़ का भी हिसाब मांगा जाएगा। इससे पहले भी जितना भी बजट आया सबका हिसाब मांगा जाएगा। उस समय अधिकारियों के प्रति कार्रवाई भी कराई जाएगी। अब तक क्यों नहीं? 4 साल में क्यों नहीं? 4 साल में क्यों नहीं हुई? 4 साल में प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर। क्या सरकार प्रयत्न करेगी? सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, तो प्रयत्न से ही काम चल रहा है बस केवल?
जब्त नहीं, उसके लिए बाकायदा धनराशि भी अलॉट होती है। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट बहुत बड़ी धनराशि चली गई। हम हिंदू संगठन में काम करने वाले लोग हैं, हमें भ्रष्टाचार की जांच तो बस केवल जो विरोधी दल है उनके नेताओं के खिलाफ हो रही है, उनके जो संरक्षक हैं, उनके जो हितैषी हैं उनके खिलाफ हो रही है, यहाँ के खिलाफ क्यों नहीं? मथुरा का जितना भी पैसा लगता है, जो भी पैसा आता है, वो अधिकतर यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो भी मतलब नेता हैं वो वृंदावन के लिए खर्च करते हैं। मथुरा के लिए बहुत कम मात्रा में पैसा खर्च होता है। अब भी होली गेट से अंदर वाले मार्केट और बाजारों के लिए 200 करोड़ रुपया आया था। आपका मतलब ब्रज महोत्सव से तो नहीं है? नहीं, ब्रज महोत्सव से भी हमारा मतलब है। ब्रज महोत्सव केवल वृंदावन के लिए आया था क्या? कि ब्रज नाम तो ब्रज का है, नहीं तो ब्रज के कलाकारों का कोई मतलब है महोत्सव से, और न कोई मथुरा का। यहाँ किसी की जन्मभूमि है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है ब्रज महोत्सव का। केवल वो यहाँ वो सामने वो लगा दिए लाइट सी, उसमें करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो जाएगा और उससे कोई रिलेटेड जमुना जी का निकलने वाला है नहीं। हम ये चाहते हैं घाट भले ही मतलब हमारे टूटे रहे, हमें एक जमुना जल हमको शुद्ध चाहिए। तो नहीं तो मानेंगे भाजपा सरकार भी यहाँ भी भेदभाव कर रही है? भेदभाव है, क्यों? हमारे विधायक जो है वो भी मतलब मथुरा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 मंत्री हैं और कई विधायक हैं, फिर भी बताइए कई विधायक है उसके बाद? हमारे इससे पहले भी हमारे विधायक रहे थे, कमल साहब भी मंत्री रहे थे और भी मंत्री रहे थे, 5 रह चुके हैं हमारे, 5 विधायक हमारे रहे थे। उस समय भी हम लोग मतलब ने बहुत मांग उठाई थी। अब उन तो मांग उठाने वाले हिंदू संगठन जितने भी हैं, जब उनको वोटों की जरूरत पड़ेगी फिर इन मांगों पे हम हमारा सहयोग ले लेंगे। ये बात नमामि गंगे की रही, लेकिन यमुना मिशन जो प्राचीन घाटों पर कब्जा कर रहा है, हरित के नाम पर, वृक्षारोपण के नाम पर, वो भी उसको भी जो है आपकी नगर निगम जो भाजपा सरकार की है वो भी उसको समर्थन दे रही है। वहाँ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं आपके मेयर। कुछ यमुना मिशन के द्वारा जो काम आपकी सांसद भी वहाँ पर जो है पौधा रोपण करके आई है। मतलब ये सब दिशाहीन लोग हैं जो यमुना मिशन के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और जाते हैं। मतलब ये यमुना मिशन ने एक तरह से अपना यमुना जी को नाले के रूप में क्यों जा रहे हैं? क्या स्वार्थ है इनका? कुछ मतलब ऊपर से नीचे तक की कोई ऐसी लिंक बनी हुई है। मान रहे हैं भ्रष्टाचार यहाँ भी है? भ्रष्टाचार के तहत ही है ये सब काम चल रहा है। मतलब हम लोग भाईयाबा से इतना लेना देना नहीं है, हम तो केवल धार्मिक लोग हैं, हिंदू बसत के लोग हैं। हमें चाहिए शुद्ध यमुना चाहिए। RSS की भी तो नाम तो नहीं ले रहा है। RSS डायरेक्टर आपको बताया स्वयं कोई काम नहीं करती है। RSS दिशा निर्देशन देती है, संगठन बनाती है। मतलब RSS हमारे लोगों के लिए आदेश करती है कि आप इस काम को आप करिए। हमारे लिए जो काम दिए गए हैं वो तीर्थों का काम दिया गया है। भारत भर के जितने तीर्थ निर्मल, अविरल और शुद्ध होने चाहिए। प्राचीन जितने भी मंदिर हैं उनका पुनरुद्धार होना चाहिए। उनमें मतलब पूरे 84 कोस की यात्रा है वो हमारी सुगम और अच्छी होनी चाहिए। आने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए ब्रिज में जितने भी स्थान है हमारे वो सब बहुत अच्छे बनने चाहिए। ऐसी हमारी भावना, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल भावनात्मक रूप से जो कहा है आपने, RSS से जुड़े हुए हैं और तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं, हिंदू संगठनों से। इसके बावजूद उन्होंने जो बात कही कि भ्रष्टाचार वाली बात, उन्होंने इस बात को साफ स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार इन मामलों में नमामि गंगे में और इन सब चीज़ों में है। एक बार फिर मैं आपसे परिचय आपका लेना चाहूँगा। अपना परिचय। प्रयागराज चतुर्वेदी राष्ट्रीय महामंत्री तीर्थ प्रोत महासंघ, राष्ट्रीय देखिए चतुर्वेदी जी थे जिन्होंने अपनी बात को बड़ी सत्यता से स्वीकार किया कि भले ही वो RSS से और हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, भाजपा को समर्थन भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यमुना जो हम सबकी माँ कहलाती है, इसका बहुत ही करोड़ों साल पौराणिक महत्व है, इसका ग्रंथों में उल्लेख है, उसकी उपेक्षा की जाए।